हरे कृष्णा। आज जया एकादशी है, तो उसके बारे में आपको कथा सुना रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुने कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कि भगवान, कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती हैं और उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। आप कृपा करके बताने का कष्ट कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है, और वह सब पापों को हारने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मनुष्य को भोग और मोक्ष प्राप्त करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच का भी वह विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। जय एकादशी का उपवास करने पर इनको प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है, पिशाच इनमें नहीं जाना पड़ता है। इसका नाश करती है और इसका व्रत करने से मनुष्य को कभी प्रति योनि में नहीं जाना पड़ता है। तो इसलिए राजन, प्रत्यन पूर्व जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने राज्य करते थे और देवगण पारिजात वृक्षों के अत्यंत नंदवन में अप्सराओं का साथ विहार कर रहे थे। तो 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया करते थे, और गंधर्वधन ने उसमें गाना गा रहे थे, और जिनमें पुष्पदंतन, चित्रसेन, उसका पुत्र, वे तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम था मालिनी। चित्रसेन की जो इंद्र था उसका नाम था मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। परंतु पुष्पदंत गंधर्वधन को एक पुत्र था, और उसका जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप में वह अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषवाद नृत्य में करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इसके साथ अप्सरा भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए थे। चित्त में भ्रांति के आ गए, और इसलिए वे शुद्ध गाना गा न सके, और कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत भंग हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। अतः दोनों का साप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए भी पिशाच हो जाओ। देवराज इंद्र का उसका श्राप लग गया और बोला, तुम पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार का शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ, और वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर वह भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक के उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही प्रत्यनी कंदराओं के विश्रम में रहने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा ये पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, तो अत्यंत प्रयत्न करके आप पाप से बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इस प्रकार से वे चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे, और देव युग में उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात ये तिथि सब तिथियों के उत्तम है, और उस दिन उन दोनों ने सभी प्रकार के आहार किए और जल पान तथा उस दिन नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, और यहाँ तक कि वो खाने के लिए कुछ फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप जाके बैठ गए, और सूर्यास्त हो गया। उन्होंने प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि को उत्पत्ति हुई। उन्हें नींद नहीं आई और वे रत्ती या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, त्रयोदशी का दिन आया, और इस प्रकार उस
पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया और उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाच दूर हो गया। जया एकादशी का उपवास करने से पिशाच का दूर हो गया और पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व जन्म में आ गए, पूर्व रूप में वो आ गए। उनके हृदय में वही पुराना क्षण उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। ये दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र ने सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता की और साथ उन्होंने प्रणाम भी किया और वे उन पर उसे प्रपति को देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का ये पिशाच दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर भी किस देवता ने तुम्हें उसे छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोला, स्वामीन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम एकादशी के व्रत से हमारा पिशाच तक दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो और जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिससे जया का व्रत क्या है, जिसने उस प्रकार के दान दिए हैं और वह संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम का यज्ञ फल मिलता है। इसलिए तो एकादशी करना चाहिए। हरे कृष्ण।